हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। अब क्योंकि देखो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से क्या होगी, ज्यादा होगी। उत्पाद से ज्यादा होगी, क्योंकि तभी तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या होगी, ऊष्मा कुछ बाहर निकल गई, इसका मतलब क्या हुआ, उत्पाद की ऊर्जा कम है और अभिकारक जो है उसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। तो अगर अपने बात करें यहाँ पे, तो इसका जो ग्राफ है वो देखो किस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये हो गया यहाँ पे और ये इस तरह से। तो ये तो हो गया अभिक्रिया निर्देशांक। ये क्या होंगे, अभिक्रिया निर्देशांक इस अक्ष पर, और इस पर क्या होगी, ऊर्जा होगी इस तरह से। अब देखो जब अपने ग्राफ बनाएंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए क्या होगा कि अभिकारक की ऊर्जा क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, यानी कि ये ग्राफ जो थोड़ा सा ऊपर होगा इस तरह से ये अधिकतम ऊर्जा होगी, और फिर जो है वो ये इस तरह से ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब ये यहाँ पे जो है किसको बता रहा है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक को बता रहा है। ये यहाँ पर किसको बता रहा है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट पी को बता रहा है। और ये जो शिखर है ये किसको बता रहा है, सक्रियत संकुल की ऊर्जा को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये सक्रियत संकुल की ऊर्जा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको बताएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के वक्र को। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, ये वाला जो है पहला। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए, केवल ए जो है वो किसको बताता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को। क्योंकि बी जो है वो ऊष्माशोषी को बता रहा है, और सी जो है वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों में किसी को नहीं बता रहा, क्योंकि दोनों की ऊर्जा क्या है, समान है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।